ये कहानी एक सामाजिक और नैतिक विषय को छूती है। इसे एक कल्पना के रूप में प्रस्तुत करते हुए हम इसके विभिन्न पहलुओं पर चर्चा कर सकते हैं। आइए इसे अध्यायों में विभाजित करें। रामनगर की गलियों में रमेश अपने शांत स्वभाव और मददगार स्वभाव के लिए जाना जाता था, लेकिन उसकी जिंदगी के कुछ पहलू थे जो किसी से छिपे नहीं थे। उसकी पत्नी सीमा घर गृहस्थी में व्यस्त रहती थी और रमेश अक्सर पड़ोसी की सहायता के बहाने उनके घर जाने लगा। पड़ोसी मोहन अक्सर काम के सिलसिले में शहर से बाहर रहते थे। उनकी पत्नी सुनीता एक आकर्षक और तेज तर्रार महिला, अपनी हंसी मजाक और मिलनसार स्वभाव के कारण सबकी चहेती थी। रमेश और सुनीता के बीच बातचीत और मेलजोल धीरे धीरे बढ़ने लगा। सुनीता और रमेश की मुलाकातें अब अनौपचारिक नहीं रहीं। उनके बीच गहरी बातचीत शुरू हुई। दोनों ने अपनी अपनी जिंदगी की शिकायतें एक दूसरे से साझा की। धीरे धीरे ये संबंध एक भावनात्मक सहारे से कहीं अधिक बन गया। उनके बीच बढ़ती नजदीकियों ने मोहल्ले के कुछ लोगों का ध्यान खींचा। हालांकि दोनों ने इसे केवल दोस्ती का नाम दिया, लेकिन उनकी आंखों की चमक और हरकतें कुछ और कहानी बयां करती थी। एक दिन रमेश की पत्नी सीमा ने उसे सुनीता के घर से लौटते देखा। उसका मन संदेह से भर गया। उसने रमेश से इस बारे में सवाल किए, लेकिन रमेश ने बात को टाल दिया। इधर सुनीता भी इस रिश्ते के परिणामों को समझने लगी। उसे लगने लगा कि यह रिश्ता न केवल उसके पति के विश्वास को तोड़ रहा है, बल्कि उसकी खुद की आत्मा को भी छल रहा है। मोहन को जब इस रिश्ते के बारे में कुछ सुराग मिला, तो उसने सुनीता से बात करने का फैसला किया। सुनीता ने अपनी गलती स्वीकार की और रमेश से दूरी बनाने की ठान ली। रमेश ने भी अपने घर लौटकर सीमा से माफी मांगी और अपने रिश्ते को सुधारने का प्रयास किया। लेकिन इस पूरी घटना ने हर किसी के जीवन में एक खालीपन और सवाल छोड़ दिया। ये कहानी यह संदेश देती है कि रिश्तों की मर्यादा को बनाए रखना कितना महत्वपूर्ण है। भावनात्मक भटकाव कभी कभी हमारे जीवन में बड़ी समस्याएं खड़ी कर सकता है। ये भी सिखाता है कि हर रिश्ते को सच्चाई, ईमानदारी और समझदारी से निभाना चाहिए। हर रिश्ते में विश्वास का आधार होना चाहिए। यदि उस विश्वास को तोड़ा जाए, तो उसे संभालना कठिन हो जाता है। अगर इस कहानी में कोई विशेष मोड़ या विस्तार चाहिए, तो आप मुझे बता सकते हैं। स्माइल। नीचे प्रस्तुत कहानी का उद्देश्य केवल साहित्यिक और रचनात्मक रूप से पाठकों का मनोरंजन करना है। ये काल्पनिक है और इसका किसी वास्तविक व्यक्ति या घटना से संबंध नहीं है। राघव और शिखा एक छोटे से मोहल्ले के पड़ोसी थे। राघव की शादी को कई साल हो चुके थे, लेकिन उसकी पत्नी सीमा अक्सर अपने काम और जिम्मेदारियों में उलझी रहती थी। शिखा, जो कि पास के ही घर में रहती थी, एक सजीव और खुले दिल की महिला थी। उसका पति राजीव नौकरी के सिलसिले में ज्यादातर समय बाहर रहता था। राघव और शिखा अक्सर गलियों में, बाजार में या अपने घरों के आंगन में टकरा जाते। ये टकराव धीरे धीरे बातों में बदल गया और फिर ये बातें मुस्कुराहट और हंसी में। राघव को शिखा के साथ बात करना सुकून देने वाला लगता और शिखा भी उसकी कंपनी में खुद को खास महसूस करती। एक दिन राजीव के शहर से बाहर होने पर शिखा ने राघव से मदद मांगी। उसका गार्डन का पाइप टूट गया था और पानी हर तरफ फैल रहा था। राघव ने तुरंत मदद की पेशकश की। इस छोटे से काम के दौरान उनकी बातों ने गहराई पकड़ ली। शिखा ने राघव से कहा, आपसे बात करना हमेशा अच्छा लगता है। ऐसा लगता है जैसे मैं अपनी सारी परेशानियां भूल जाती हूँ। राघव ने उसकी आंखों में देखा और मुस्कुराते हुए जवाब दिया, आपसे बात करना भी मेरे लिए खास है। शायद इसलिए कि आप सब कुछ इतनी आसानी से समझ लेती हैं। समय के साथ उनकी मुलाकातें बढ़ने लगी। राघव शाम की चाय के बहाने शिखा के घर पहुंच जाता और शिखा भी उसकी प्रतीक्षा करती। मोहल्ले में यह नजदीकियां लोगों की नजरों में आने लगी थी, लेकिन दोनों को इसकी परवाह नहीं थी। एक दिन बारिश की शाम में शिखा ने राघव को अपने घर चाय पर बुलाया। घर में हल्का संगीत बज रहा था और मोमबत्तियों की रोशनी ने माहौल को और भी खास बना दिया। दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ी और पहली बार दोनों ने महसूस किया कि उनके रिश्ते में अब सिर्फ दोस्ती नहीं बची थी।
लेकिन इस रिश्ते ने दोनों के भीतर एक अजीब सा द्वंद्व पैदा कर दिया। राघव के मन में अपनी पत्नी सीमा के प्रति अपराध बोध था, जबकि शिखा को अपने पति राजीव के साथ अपनी जिम्मेदारियों का एहसास। शिखा ने एक दिन राघव से कहा, हम जो कर रहे हैं वो सही है या गलत मैं नहीं जानती, लेकिन ये भी सच है कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। राघव ने गहरी सांस लेते हुए जवाब दिया, शिखा, ये रिश्ता जितना खूबसूरत है उतना ही कठिन भी, लेकिन हम इसे किसी और से छिपा कर नहीं रख सकते। राघव और शिखा के सामने अब सबसे बड़ा सवाल था, क्या वे इस रिश्ते को आगे बढ़ाएंगे या इसे यहीं खत्म कर देंगे। उनका रिश्ता अब तक सिर्फ एक गुप्त अध्याय था, लेकिन क्या इसे खुली किताब बनाना सही होगा? इस सवाल का जवाब देना उनके लिए आसान नहीं था। उनका फैसला न सिर्फ उनकी जिंदगी को, बल्कि उनके परिवारों और रिश्तों को भी बदल सकता था। कहानी यही समाप्त नहीं होती। क्या राघव और शिखा अपने दिल की सुनेंगे या समाज और परिवार के बंधनों के सामने झुक जाएंगे? ये जानने के लिए कहानी का अगला अध्याय पढ़िए।